कार द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं JKAS एस्पिरेंट्स की। पिछले हफ्ते लगातार हमने पिछले करीबन 10 दिन से हमने बात की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की। अभी एक मुद्दा युवाओं का हल हुआ नहीं था, दूसरा मुद्दा हमारे सामने उजागर हुआ है। इस सारी बातचीत में मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि जो एक मुद्दा था युवाओं का, अभी तक उसका कोई हमें आंसर मिला नहीं, और दूसरा एक मुद्दा हमारे सामने हमारी जो कहेंगे हम दहलीज पे वो खड़ा हो चुका है कि JKAS एस्पिरेंट्स जो हैं वो अनशन की सिचुएशन तक में एजिटेशन करने की शुरुआत कर चुके हैं। शिवांग जी, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूंगा कि जो ये सारा मामला है JKAS एस्पिरेंट्स का, ये क्या है और ये क्यों अचानक से आज खड़ा हुआ है? मुझे ना कुछ बच्चों के ट्वीट्स आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि सर आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात कम्युनिकेट हो। तो उसके लिए अर्थ न्यूज़ का हमारा प्लेटफॉर्म इसी के लिए डेडिकेटेड है। अखबार का, मीडिया हाउस का काम है फैक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात वहाँ तक पहुँचे जिन्होंने डिसीजन लेना है। बड़ा सिंपल है। तो अब बात करते हैं JKAS एस्पिरेंट्स की। शुरुआत होती है जब यहाँ पे 370 एब्रोगेट होती है, जम्मू कश्मीर के अपने कानून ख़त्म होते हैं और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आता है तो वो PSC के आड़ पार कर देता है, JKPSC को भी। ठीक। अब UPSC की जो एज लिमिट है वो यही है जो JNK में आज प्रेजेंट है। 21 से 32 हम लेते हैं और जनरल कैटेगरी के लिए यही है। लेकिन बच्चों का कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक ट्रबल्ड एरिया से गुजर रहा था और यह भी है, हम कैसे भूल सकते हैं। हम टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको। आज की एक्सप्लेनेशन को मैं 2 हिस्सों में काटूंगा। एक क्या होना चाहिए और एक क्या हुआ, डिले का कारण क्या है और क्यों डिले हुआ, और क्यों आगे क्या होना चाहिए। कल पेपर है 7 दिसंबर को, हो सकता है कैंसिल हो जाए, हो सकता है नहीं कैंसिल हो जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ जो फैक्ट्स अभी आमने सामने आए उसके ऊपर बात की जाए, ताकि अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका स्टेक है, क्योंकि जब कोई PSC चेयरमैन बनेगा JKPSC, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्ज़ाम अच्छे से कराना, फेयर अपॉर्चुनिटी देना और यूथ को नेशन के प्रति और मोटिवेट करना कि आपका नेशन आपके प्रति कमिटेड है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। अब यूथ का काम क्या है? अगर वो फिट समझता है खुद को कि मैं इस भारत की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका पार्ट बन सकता हूँ, मेरे पास वो क्षमता है, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है, मेरे पास वो मेरिट है, तो वो एक कंपटीशन में आता है और उस कंपटीशन में आके वो अपने आप को साबित करता है। आते हैं हम 2019 में, जब एब्रोगेट हुआ, तब तक लोगों को पता था, बच्चों को पता था हम 38 तक पेपर दे पाएंगे। तो कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, फिर सडनली उनको लगा कि अब हमारे को PSC के नॉर्म्स लग गए हैं, तो UPSC के, तो हमारा तो कुछ लोग तो उधर ही आउट हो गए होंगे। 1 साल हो गया। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 20 के बाद क्या हुआ। 19 में 3-4 महीने लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बने, बंद के, कम्युनिकेशन 2G बंद हो गया, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो गया। आज सारी तैयारी जो है बच्चे जो है वो नेट की हेल्प से करते हैं। ऑफिसेज बंद हो गए, आप कैसे भूल सकते हैं। 2-3 महीने तो टोटल JNK डिस्टर्ब रहा। फिर 31 को जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा, उसके बाद भी कश्मीर काफ़ी देर तक बंद रहा। ऐसा नहीं कि कश्मीर एकदम ऑन हो गया, बिल्कुल काफ़ी देर बंद रहा, पूरा कश्मीर बंद रहा काफ़ी देर तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने अपनी इंट्रैक्शंस की और चीज़ें बदली। अभी वो संभला ही नहीं था तो मार्च से लॉकडाउन आ गया। हमारी हिस्ट्री में हमें जाके पता लगता है कि पेन क्या है बच्चों की, एस्पिरेंट्स की पेन क्या है। लॉकडाउन कम से कम 1 साल चला, आप इसको समझेंगे ना। लॉकडाउन चला, लॉकडाउन चलने के बाद कोरोना के हालात बने, कोविड के हालात बने, गवर्नमेंट्स को काम करने में मुश्किल आई। कैसे भूल जाएंगे हम? बिल्कुल बड़ी मुश्किल आई गवर्नमेंट को। इट्स नॉट इजी टू गवर्न, पूरी दुनिया में देखा गया। ठीक है, नहीं पर्टिकुलरली JNK, क्योंकि एक तो एक्ट लगाने थे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना था बच्चों की, और उसी के बीच में बच्चे ओवरेज हो गए। बिल्कुल, वो तो अब चले गए कहीं, तो अब नहीं सोच रहे होंगे करना। लेकिन अगर हम बोलेंगे ज़रा टाइम थोड़ी हुआ है, वी आर ओनली गोइंग 4x बैक। 20, 21, 22, 23
20 में कोरोना आता है, 22 तक कोरोना का इफेक्ट चला, 22-23 में जाके कोरोना स्टेबल हुआ, 2 पीएससी ने एग्जाम कंडक्ट भी करा दिए इसमें। पहली लिस्ट में 200 समथिंग लोगों ने पेपर दिया था, जो मैंने सुबह थोड़ा सा होमवर्क किया, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं बेस के ऊपर जो है ना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को डिसीजन लेने में आसानी आती है, क्योंकि प्रेशर्स इतने हैं जम्मू कश्मीर में, गवर्नमेंट के लिए भी, यूथ के लिए भी। वी आर नॉट हैविंग अ नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं ना, एक वर्किंग है, बॉर्डर से परेशानी है, टेररिज्म से परेशानी है, और फिर यूथ की इंगेजमेंट को लेके हमें सोचना है, उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, बॉडीज़ की बिहेवियर, जो हमारे गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनका बिहेवियर जो है वो एक एक्विंट था जे हमारे रणवीर पीनल कोड के साथ, JNK कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बड़ी चीज़ें डिफरेंट थी हमारी। उसी में एक PSC और UPSC का जो हमारा डिफरेंस था ना, उसमें फ़र्क आ गया था। तो मैं ये देख रहा था सुबह मॉर्निंग में, जब मुझे ये बच्चों ने कहा, मैंने कहा मैं थोड़ा स्टडी करूँगा, फिर उसके ऊपर मैं जेन्युइन तरीके से बात को रखूँगा। हो सकता है हमारी बात जो है कम्युनिकेट कर पाए बच्चों का दर्द। बच्चे सर्दी में बैठे हैं, हमारा यूथ है, और जम्मू कश्मीर का ये फ्यूचर है हमारा, और इन्होंने आगे चल के ब्यूरोक्रेसी में आना है। तो जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम बैठे हैं वो भी इन्हीं में से निकले हुए हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, और मेरे पास फिगर आ गई थी कि एक्चुअल में पहली बार जो पोस्टें निकली आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ, बड़ी ज़्यादा पोस्टें निकली थी, और वो पोस्टें थी लगभग 200 के प्लस। फिर उसके बाद 90 निकली, और उसके बाद फिर 80 निकली। तो इन सबको मिला के जब हमने देखा तो ये पोस्ट जो निकली थी, जैसे ये देखें, ये निकली पोस्टें 90 ऑफिसर्स पोस्ट निकली थी 24 में, और 25 में 82 पोस्टें निकली हैं। इसके बाद 21 में निकली थी 257। ये कोविड का दौर था, और रूल्स बदले जा चुके थे। रूल्स कैसे बदले जा चुके थे, एज लिमिट्स को लेकर जब तक बात करें। फिर उसी के बीच में जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उस पर फेयरनेस पे बात हुई, उसमें लीकेजेस पे बात हुई, उसमें कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये पूरा एक मैस ऐसा बना जिसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी दिक्कत आई काम करने में, PSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र कौन हुआ, जिसने बचपन से सपना देखा था कि मैं एक सर्विसेज में जाऊंगा, पब्लिक सर्विसेज में जाऊंगा, सिविल सर्विस में जाऊंगा, और देश और समाज के लिए मैं काम करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा। अब वो तैयारी कई बार 10-10 सालों से कर रहे होते हैं। तो उसके बीच में एक बड़ा नैरो जैसा ये इशू है, नैरो इशू है कि एज लिमिट है। फिर जब मैंने एज लिमिट के ऊपर थोड़ी मेहनत की, तो जहाँ तक मैंने अभी कहा मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। मैं ये एक आर्गूमेंट कर रहा हूँ, ये मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि बच्चों की जो डिमांड है 19 से लेकर 25, हम अगर 6 साल में पहुँची है तो ये नॉर्मल 6 ईयर्स नहीं है। ये नॉर्मल 6 ईयर्स नहीं है, ये बड़े ट्रबलसम 6 ईयर्स है, बड़े उतार चढ़ाव के 6 ईयर्स हैं। एक मेंटल प्रेशर है, एक पूरे JNK में नेट बंद है। आप सोचिए ना, एक इमेजिन करके देखो, लाइट चली जाए 10 मिनट के लिए तो क्या होता है। तो वो लाइट जाना तो छोड़ो, बंद है। उसके पहले आप देखेंगे तो बालाकोट हुआ था, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ। तो ये सारी जो प्रेशर था अल्टीमेटली JNK पे ही है ना, टेररिज्म का। और उसके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से देश और समाज के लिए काम करें, और इसी के बीच में 370 एब्रोगेट की जाती है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। बहुत अच्छे से निकाला गया। लेकिन जब उन्होंने JK PSC को देखा कि वहाँ पे एज अलग है और UPSC में एज अलग है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स थी। सतपाल मलिक जी जा रहे थे, मुर्मू जी आ रहे थे, मुर्मू जी जा रहे थे, सिन्हा साहब आ रहे थे, देखिए ना। और फिर उसके बाद उन्होंने JNK को अदरवाइज संभालना था। तो ये नंबर बेसिकली एप्लीकेंट्स का बहुत ज़्यादा है, पोस्टें कम है। फिर बजट की भी एलोकेशन है। तो गवर्नमेंट का काम होता है आगे आगे बात करें, संवाद करें। ये बात किसने करनी थी या करनी है? PSC चेयरमैन ने, PSC मेंबर्स ने आना आगे। देखिए वो अपॉइंटेड अथॉरिटी है ना। और मैं बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़े लिखे हैं, PG हैं, PhD होंगे, आप ये प्रेजेंटेशन आप चेयरमैन PSC को दें। जो JK PSC अभी, उनको ये प्रेजेंटेशन देनी थी आपने, और देनी चाहिए कि सर ये फैक्ट्स हैं। आप बताइए कंटिन्यूसली हमारे को अब नॉर्मल हालात ही नहीं मिले एस्पिरेंट्स को नॉर्मल हालात ही नहीं मिले। आप कोविड को भी नज़र में रखें, फिर भी बच्चों ने तैयारी की, क्योंकि वो 17, 18, 19 से तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने पेपर दिया और अच्छे लोग पोस्टों पे लगे। 180 के करीब पोस्टें एडजस्ट हो गए, कुछ पोस्टों में वो नहीं आ पाए 257 में से। फिर वो दोबारा हुई 90, फिर हुई अब 80। अब ये सोचिए कि रिटायर हो रही है लोग, पोस्टें खाली हो रही है, नए डिपार्टमेंट्स बन रही हैं, पोस्टें क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ये सारे फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये JNK कैडर के हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इनके अंदर देश के प्रति बड़ी कमिटमेंट
पैदा होनी चाहिए कि हमारा देश, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा समाज हमारे लिए सोच रहा है। लेकिन अगर वो एज लिमिट की मांग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि एज लिमिट थी, रिवर्स हुई बिकॉज ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उसके जो हालात हैं वो यूपीएससी के पास अलग अलग पैराफरीज हैं। अब मैं उसके ऊपर आता हूँ टू कट द डिस्कशन शॉर्ट, कि बच्चों की डिमांड जो है वो कैसी है। बच्चों की डिमांड जो है 100% जेन्युइन है हर लिहाज से। उन्होंने खाली एक डिमांड नहीं की है, बच्चों की डिमांड्स में मैं देख रहा था, बच्चों की बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं। वो कह रहे हैं कि फेयर एग्ज़ाम हो, कैलेंडर यूपीएससी की तरह फिक्स हो जाए ताकि हम टाइम से तैयारी कर सकें, जेकेपीएससी भी शेड्यूल से पेपर ले, हमें पता हो किस महीने पेपर होना है, हम उस तरीके से तैयारी कर सकें। बड़ी जेन्युइन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए बोला कि ट्रांसपेरेंसी, बहुत जेन्युइन बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव टाइम है, वो भी उन्होंने जेन्युइन बात बोली, कोई गलत नहीं है। फिर उन्होंने कहा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, वो भी उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल जगह पे थोड़ी रह रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक स्पेसिफिक बात आज मैं करने के लिए बैठा हूँ, तो ये सारी बातें एज रिलैक्सेशन, अभी मैं एक कमेंट करूँगा, सब लोगों को समझ आएगा कि वाकई में एज रिलैक्सेशन जेन्युइन है। अगर हम 6 सालों को भी देखें जो पिछले भी थे, और इस साल को भी देखें ऑपरेशन सिंदूर को डालें, अगर जब पहलगाम में अटैक हुआ, सफ़र कौन किया? नॉर्मल हालात तो नहीं। जिसने पढ़ना है उसने बड़ा सूक्ष्म तैयार करना है, उसने बड़ा सेंसिटिव तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, फिर जाके वो इतना टफ एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आता है, बिल्कुल उसके लिए तैयारी करनी है, और फिर उसने फिल्टरों के ऊपर जाना है। तो ये इन्होंने बच्चों ने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए जो माल प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हमारे भारत के ग्रोथ के लिए रुकावट है चीटिंग्स वगैरह करना। फिर रिजर्वेशन की क्लैरिटी की बात की, ये भी उन्होंने ठीक कहा कि थोड़ा सा और सिंपल तरीके से रिजर्वेशन बताओ ताकि आम आदमी को समझ आएगी कैसे मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ मैंने एक और चीज़ की, नॉर्मलाइजेशन की बात की उन्होंने, वो भी ठीक कहा, प्रीलिम्स की। फिर इंक्रीज इन वैकेंसीज की उन्होंने कहा कि डिमांड ज़्यादा है, आप वैकेंसीज कम निकालते हैं, उनको तो ठीक ही कहना, यूथ है हमारा। इन सब के बाद हम आ जाते हैं, बच्चों ने कहा डिजिटल रिफॉर्म्स भी करे जेकेपीएससी के, वो भी जेन्युइन है। मुझे तो बच्चों की बात में कोई लग नहीं रहा कि जिसमें डिले करना चाहिए। अब हम सीधे चल जाते हैं एज रिलैक्सेशन। रवीश, मैं जो डाटा निकाल के लाया हूँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि जो चेयरमैन पीएससी है मैं उनको एड्रेस करूँगा। दिस प्रॉब्लम लाइज विद द चेयरमैन पीएससी। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है प्रपोज करना। बच्चों ने फॉर्म भरा है पीएससी में, जेकेपीएससी के चेयरमैन हैं हमारे जो भी पोस्ट पे बैठे हैं, वो डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं, और उन्होंने वो एप्लीकेशन लेके मूव करनी है टू द हायर ऑफिस। हायर ऑफिस में इस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट ने उसके ऊपर कॉल लेनी है और एलजी साहब को भेजनी है, और एलजी साहब की चॉइस है, उसको समझे मेरिट को, उसके ऊपर अप्रूवल दे या ना दे। बच्चे क्या कर रहे हैं वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिलैक्सेशन है ना, जैसे कोई बोलता है कि एक बात होती है कि मुझे यहाँ से फ्लाई करके जाना है, तो हम डीजीएमओ को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, टिकट नहीं खरीद रहे। तो एक बड़ी सिंपल सी ईमेल, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट लेटर विद ऑल द फैक्ट्स पीएससी चेयरमैन को भेजनी है, और अगर पीएससी चेयरमैन टाइम रहते उस पर एक्शन नहीं लेते थे तो हम कोर्ट में जा सकते थे विद दीज मैरिट्स। जो मैरिट्स मैं देने लगा हूँ वो ये हैं रवीश। हम जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो हमें कंपेयर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के साथ। आप कभी भी देखेंगे कोई भी कॉलेज के ओपन करने की बात आएगी या कोई भी बात आएगी ना, तो जेके यूटी और नॉर्थ ईस्ट को सिमिलर लेवल पे रखा होता है, चाहे लैंड रिक्वायरमेंट की बात हो उसके लिए, चाहे कोई भी काम हो। आप देखेंगे बाकी स्टेट्स में ये होगा, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में, कोई हिली स्टेट्स है ना, यहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, तो अलग रखा होता है। मैंने एक डाटा लाया है, बच्चों के लिए भी काम आएगा, और मैंने हिमाचल प्रदेश को भी साथ में रखा। पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से, शुरू करता हूँ। बच्चों को हम लोगों को गाइड भी करना है और उनको हेल्प भी करना है, ताकि वो लॉजिकली अगर अपना काम करेंगे तो चीज़ें देखें। ये पीएससी के लिए भी, जेके पीएससी के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश में आज भी जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है अपर लिमिट, आज भी, और विद कैटेगरीज के लिए +5 है, मतलब 40 ईयर्स तक का उनके पास चांस है। हरविश 35 के लिए भी चांस है, और उधर हमारे 32 है जेएंडके में, जो बच्चे कह रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं हिमाचल से नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे से मिलती जुलती जगहें हैं जियोग्राफिकली भी और उनकी कंडीशन। हालांकि हमारी कंडीशन उनसे बुरी है, उन्होंने टेररिज्म की मार नहीं खाई है। माओवाद है थोड़ा सा उधर, हमारे नॉर्थ ईस्ट थोड़ा डिस्टर्ब है, पर प्रैक्टिकली उतना डिस्टर्ब नहीं है जितना जेएंडके डिस्टर्ब है। अब हम आते हैं एक चार्ट पे, जिसको मैं बताता हूँ। असम में जनरल कैटेगरी की एज है 38, ओबीसी की 41, SC ST की 43,
अरुणाचल में 32, 37, नागालैंड में 30, 35, मणिपुर में 38, 41, 43, मेघालय में 32, 37, मिजोरम में 35, 40 और त्रिपुरा में 40, 45। आप ये देखें कि मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एज लिमिट 32 नहीं है। तो बच्चे अगर जम्मू कश्मीर के भी कह रहे हैं कि हमारी भी एज लिमिट आप रिवर्स कर दीजिए जहां पहले थी, तो उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किन कारणों की वजह से इतना डिले किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ रहा है। इसमें बड़ा सिंपल तरीका था। जब से मैं थोड़ा सा खबर न्यूज़ रूम से पता कर रहा था कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, तो हम लाइव शो कर रहे हैं इस टाइम पे। तो जब से हमने शो शुरू किया, एक चीज़ तो शो से पहले हुई थी, एक दो चीज़ डेवलपमेंट अभी भी हुई है, अभी हुई है। तो तीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो उमर अब्दुल्ला है, उनकी तरफ से ट्वीट आया था कि वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं JKPSC चेयरमैन को कि कल का एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल करें, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है अभी वो फिजिबल नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। इसकी जवाब में कुछ देर बाद, इसके हमारे शो शुरू करने के 10 मिनट के बाद, गवर्नर हाउस की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने 2 दिसंबर को फाइल हमारे पास आई थी, हमने उसी दिन रिटर्न की और 4 दिन तक हमको आगे CM ऑफिस से रिप्लाई नहीं आया। एक तरीके से बच्चों के साथ मैं कहूँगा 2 पावर सेंटर्स जो है फुटबॉल ना खेले। तीसरी और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट अभी इस टाइम पे निकल के आया है वो ये है कि PSC की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं वो, अभी जो लेटेस्ट है। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एस्पिरेंट डिसहार्टेड ना हो जाए। ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, भारत के लिए भी है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए भी है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है और ऑफिस जो हैं वो ओवरबर्डन है। और जो आपकी बात रखी जानी है उसको रखने का जो तरीका है वो भी हमें समझना पड़ेगा। आज आप सड़कों पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, पेन हो रही है इसको देख के। हम आपकी यही काम, अपनी ड्यूटी एज ए मीडिया उस कर सकते हैं कि जितनी सिंपल तरीके से हो बात वहाँ तक पहुँचाए कि बच्चों की जो डिमांड है, एस्पिरेंट्स की जो डिमांड है, वो लॉजिक्स पे बेस्ड है और वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अगर आप कोई भी ऑफिस पर्सनल बेनिफिट की बात ले रहा है, जैसे एक बात बोलनी गलत भी नहीं होगी कि जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, NC की सरकार है, वो थोड़ी सी कश्मीर एलीट सेंट्रिक है। विश आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग सो। बिल्कुल, कश्मीर एलीट सेंट्रिक है। और जो LG साहब का ऑफिस है वो पूरी यूनिटी को देख रहा है और वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, स्टिकनेस को फॉलो करता है कि भाई तरीके से काम करो। और जो PSC इस टाइम है, JKPSC है, वो देख रही है कि बच्चे बता तो रहे हैं बट क्या पता बच्चों की रिप्रेजेंटेशन उधर गई भी है ही नहीं गई। खुद से तो चेयरमैन साहब जाएंगे नहीं, बच्चे सड़क पे बैठ के बोलेंगे जी हमें एक इलेक्शन दे दो, ठीक है आप बयान भी देंगे, मीडिया में भी बात करेंगे, लेकिन आपको एक रिप्रेजेंटेशन देनी है ना पहले थ्रू प्रॉपर चैनल। तो अगर कल का एग्जाम हो रहा है, सबसे पहले तो अब इस टाइम पे हम भगवान जी से ही प्रार्थना करेंगे जिन बच्चों ने मेहनत की है, ईश्वर उनको और ताकत दे, उनका पेपर बहुत अच्छा हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो। दूसरी, जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने की वजह से सफ़र कर रहे हैं और 6 महीने में पोस्टें निकल जाएंगी और निकल जाएंगी, उनको भी मौका मिले, क्योंकि जो उनकी डिमांड है वो जेन्युइन है कि अगर बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और हिमाचल प्रदेश में एज डिफरेंट है, तो जम्मू कश्मीर में जो कि सफ़र हुआ, कोविड से शुरू हुआ, पुलवामा से शुरू हुआ, कंटिन्यूटी में अगर आप टाइम बार बनाएंगे ना, आपको उसमें बड़ा ट्रबल दिखेगा। तो कोई भी रीजनेबल आदमी, कोई भी जुडिशरी का आदमी ये देखेगा, जेन्युइन तरीके से देखेगा कि इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है विद रिस्पेक्ट टू अदर यूटीज एंड स्टेट्स आर कंसर्न। और अगर वाकई में नॉर्थ ईस्ट में आप भी क्लैरिफाई करें जाके कि हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ जाते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की रिक्वायरमेंट की बात हो, तो जहाँ पे एज की बात आ रही है, उधर के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात आ रही है, एज लिमिट्स की बात आ रही है, भारत के जम्मू कश्मीर में भी मिलता जुलता हिसाब है। वी आर नॉट अ मेट्रो, हम कोई मेट्रो सिटी नहीं है, या हम कोई बड़ी डेवलप्ड पर कैपिटा हायर इनकम वाले लोग नहीं है। हमारी डिपेंडेबिलिटी सारी है ही गवर्नमेंट जॉब्स पे, बिल्कुल 99%, अगर हम 90% तो वही है। तो उसके केस में JKPSC एक बहुत बड़ा एक सर्विस का एरिया है, जहाँ जाके आमो खास आदमी को फील होता है कि मैं अपने देश के लिए भी कुछ कर पाऊंगा, पॉलिसी मेकिंग में भी कुछ कर पाऊंगा। तो अगर उन बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाए ऑन दिस मेरिट्स, कि अगर हम हिमाचल को और एक सैंपल ले लें 5-6 लोगों यूटीज का और स्टेट्स का, तो कहीं पे भी 32 जो है ना अब्रप्टली नहीं है, सिवाय 2 जगहों के, तो मेजॉरिटी में 35 है, 38 है। तो उन्हीं बेस के ऊपर इन लोगों को भी परमानेंटली दे देनी चाहिए, क्योंकि थी
क्यों रिवर्स की गई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन बजाय इसके कि हम एक्यूजिशन पे काम करें, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे पूरे मन से एग्ज़ाम दें और पूरे मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम दें, और जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें अब कोशिश करें कि किसी तरीके से आपकी बात जो है चेयरमैन साहब तक पहुंचे, मेंबर्स तक पहुंचे, मेंबर्स उसका प्रपोजल लेके चीफ मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट में जाएं और कैबिनेट ट्रांसपेरेंसी के साथ एलजी ऑफिस में जाए, ताकि ये क्लैरिटी हो कि कौन ऑफिस जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और कौन ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। बच्चे किसी कीमत में सफ़र ना करें। अगर कोई सफरिंग फील भी कर रहा है तो उसके लिए अपने देश और सिस्टम के खिलाफ होने की ज़रूरत नहीं है। होती हैं कमियाँ सिस्टम में और आप ही ने ठीक करनी है। आप यूथ हैं, आप फ्यूचर हैं। आप में से जो बच्चे कल सेलेक्ट होकर जाएंगे वो अच्छे तरीके से परस्यू करें ताकि आने वाली जनरेशनों को इस तरीके की परेशानियाँ ना हो। विद रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, बच्चों की बात को सुनना इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी काम है, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट का भी काम है और नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी काम है, बिकॉज हम सब लोग मिलके अल्टीमेटली देश और समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं और यूथ ही तो समाज का फ्यूचर है। उसके मन में किसी किस्म का भी डिसऑर्डरनेस नहीं आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल, सिस्टम चलते चलते ही सुधरता है और इसीलिए हम रोज़ शाम को सत्संग में बैठते हैं और सिस्टम की बात करते हैं और कोशिश करते हैं सिस्टम को सुधारने की। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो उनके कमेंट्स हैं वो अपने जो उनके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।